नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा शर्मा, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी कविता पुस्तक से भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाठ आपके सामने रख रहे हैं। वो पद संख्या 23 आज हम लोग देखते हैं। पहले पद देखते हैं। पृथ्वीराज जयचंद कलह करी जवन बुलायो, तिमिर लंग चंगेज आदि बहु नरन कटायो, अलादीन और रंगजेब मिली धर्म नसायो, विषय वासना दुसह मोहम्मद सह फैलायो, तबलो सोए बहुत नाथ तुम जागे नहीं को जतन, अब तो जागो बलि बेर भई है मेरे भारत रत्न। यहाँ पे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भारतीयों के परस्पर वैर विरोध के दुष्परिणाम से मुगलों के क्रूर शासन का बहुत समय तक मुगलों ने क्रूर शासन किया, अत्याचारपूर्ण शासन किया। उसी समय का इसमें दृश्य अंकित किया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत किया है कि राजा पृथ्वीराज और जयचंद ने आपस में कलह करके यवनों को यहाँ बुलाया। पृथ्वीराज जयचंद कलह करी जवन बुलायो। राजा पृथ्वीराज और जयचंद ने आपस में कलह करके, आपस में संघर्ष करके, लड़ाई करके यवनों को यहाँ बुलाया। तिमिर लंग चंगेज आदि बहु नरन कटायो। तैमूर लंग चंगेज आदि मुगल पठान शासकों ने बहुत सारे हिंदुओं का कत्लेआम किया। अलादीन और औरंगजेब मिली धर्म नसायो। अलाउद्दीन एवं औरंगजेब ने मिलकर हिंदू धर्म या भारतीय धर्म को नष्ट किया तथा मुगलों ने विषय वासना के साथ ही क्रूरता से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। विषय वासना दुसह मोहम्मद से है फैलायो, तबलो सोए बहुत नाथ तुम जागे नहीं को जतन। भारत में कई शताब्दियों से ऐसा ही कुचक्र चलता रहा। हे प्रभु, आप तब से आप सोए पड़े हो, ना तो तुम जागे और ना ही कोई उपाय किया। अब तो जागो बलि बेर भई है मेरे भारत रतन, अर्थात भारतीयों की रक्षा और उन्नति के लिए ईश्वर ने भी कोई रास्ता नहीं दिखाया, इसलिए अब तो आप जाग जाओ। हे भारत रत्न श्री कृष्ण, काफ़ी विलम्ब हो गया है, काफ़ी देर हो गई है, अब आप शीघ्रता से जाग जाओ और भारत देश एवं भारतीयों का उद्धार करो। पद संख्या इसमें विशेष के तौर पे देखें तो हम पाते हैं कि मुगल पठान शासकों के अत्याचार शासन की यथार्थ व्यंजना इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। पृथ्वीराज और जयचंद पे भी आक्षेप लगाया है और इसमें देशभक्ति का संदेश व्यक्त हुआ है। अनुप्रास, सहसोक्ति और काव्यलिंग आदि अलंकार हैं। 24 पद देखिए। पद संख्या 24। जागो हो बलि गई विलम्ना तनिक लगावहूँ, चक्र सुदर्शन साध धारी रिपु मारी गिरावहूँ, थापहूँ थिर करी राज छत्र सिर अटल फिरावहूँ, मूरखता दीनता कृपा करी बेक नसावहूँ, गुण विद्या धन बल मान बहु सवै प्रजा मिल के लहे, जय राज राज महाराज की आनंद सो सब ही कहे। इन पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से तुरंत जाग जाने का निवेदन किया है। आप जल्दी से शीघ्र जागो और भारत में स्वराज स्थापित करो, ऐसी कवि की कामना है। यहाँ पर कवि ने जागो हो बलि गई विलम्ब न तनिक लगावहूँ, कवि श्री कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप विलम्ब मत करो और तुरंत ही जाग जाओ। चक्र सुदर्शन साथ धारी रिपु मार ही गिरावहूँ, आप सुदर्शन चक्र के साथ में लेकर के आओ और सारे शत्रुओं को मार कर गिरा दो। थापऊ थिर करी राज छत्र सिर अटल फिरावहूँ, भारतीयों की मूर्खता और
आप सुदर्शन चक्र के साथ में लेकर के आओ और सारे शत्रुओं को मार गिराओ। यहाँ पर अपना राज स्थापित करो। थापहु थिर करी राज, छत्र सिर अटल फिरावहूँ। यहाँ पर आप अपना स्थिर राज स्थापित करो तथा सिर पर छत्र धारण कर अटल स्वराज फहराहो। मूर्खता दीनता कृपा करी बेग नसावहूँ। हे श्री कृष्ण, आप भारतीयों की मूर्खता और दीनता को कृपा करके शीघ्र ही खत्म कर दो, मिटा दो, नष्ट कर दो। गुण विद्या धन बल मान बहु सभे प्रजा मिलके लहें। आपकी कृपा से हे कृष्ण, हे भगवान, आपकी कृपा से भारतीय प्रजा को गुण विद्या धन बल मान आदि सब मिले। सभी परस्पर मिलकर इन्हें प्राप्त करें और जय राज राज महाराज की आनंद सो सभी कहें। और सारे के सारे भारतीय आनंद उल्लास से महाराज कृष्णचंद्र की जय कहें, आपके राज की जय जयकार करें। विशेष में देखें तो इसमें देशभक्ति, आस्था और नवजागरण की सशक्त व्यंजना हुई है और इसमें जन चेतना को इसमें बढ़ाने वाला काव्य है, पंक्तियां हैं। कवि ने सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का स्तवन कर अहितकारी तत्वों के विनाश की कामना की है। अनुप्रास, यमक और भाविक अलंकार प्रयुक्त है। छप्पे छंद की गति अति प्रशंसनीय है। पद संख्या 25 देखिए। सब देशन की कला सिमट के इतहीं आवे, कर राजा नहीं लेई प्रजन पे हेत बढ़ावे। गाय दूध बहु देही तिन्हीं को नहीं ना नवावे, द्विजगण आस्तिक होई मेघ शुभ जल बरसावे। तजी क्षुद्र वासना नरसवे, निज उत्साह उन्नति करहें। करी कही कृष्ण राधिका नाथ जय, हमहु जय आनंद भरहें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। कविता के अंत में कवि ने सुरराज और लोक मंगल की कामना की है। सब देशन की कला सिमट के इतहीं आवे। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इन पंक्तियों में मंगल कामना कर रहे हैं। देशभक्ति की भावना से भरकर कहते हैं कि विश्व के सभी देशों की कला सिमट कर हमारे देश भारत में ही आ जाए। कर राजा नहीं लेई प्रजन पे हित बढ़ावे। यहाँ पर कोई राजा कर या टैक्स ना ले और प्रजा के कल्याण के कार्यों को ही बढ़ावे। उस राजा के शासन में प्रजा का खूब सारा कल्याण हो। गाय दूध बहु देही तिन्हीं को ना नवावे। यहाँ पर गाय बहुत सा दूध दे, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं देवे, अर्थात पशु पालन और कृषि कर्म में प्रगति होवे। द्विजगण आस्तिक होई मेघ शुभ जल बरसावे। यहाँ के ब्राह्मण आस्तिक होवे और बादल उचित मात्रा में खूब सारा जल वर्षाएं, जल की वर्षा खूब करें। तजी क्षुद्र वासना नरसवे, निज उत्साह उन्नति करहें। सभी लोग तुच्छ विषय वासना, दुर्व्यसन आदि को त्याग कर अपनी उन्नति में उत्साहपूर्वक लगे रहें, अर्थात खूब प्रगति करें। कही कृष्ण राधिका नाथ जय, हमहु जिए आनंद भरहें। सब लोग कृष्ण और राधिका जी के नाथ कृष्ण या राधा कृष्ण की जय कहें, जय जयकार कहें और हमारा हृदय परम आनंद से भर जावे। इसमें विशेष के तौर पर देखते हैं कि कवि ने भारत की प्रगति, समृद्धि, खुशहाली, सुशासन आदि की कामना व्यक्त की है। देशभक्ति, नवजागरण का स्वर इसमें प्रमुख है। इन पंक्तियों में द्विजगण लाक्षणिक प्रयोग है। इसमें सभी लोगों को सदाचारी रहे ऐसी मंगल कामना की है। अनुप्रास, काव्यलिंग और पर्यायोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है इन पंक्तियों में।